A very good morning to my dear students of class 10. I am Mrs. Mandeep Sekho, your biology teacher. This is a biology class. My dear students, in the previous class we discussed about the cell cycle. हमने सेल साइकिल को डिस्कस कर लिया था कि सेल साइकिल क्या है. सेल साइकिल क्या था बच्चे? एक जब सेल साइकिल में क्या होता है, सेल काफ़ी सारे टास्क जो है परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. और वो काफ़ी सारे टास्क क्या होते हैं, जैसे कि वो डीएनए डुप्लीकेट डीएनए कॉपी बनाता है, क्योंकि वो आगे क्या होता है, डॉटर सेल स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, सिंथेसाइजिंग करता है प्रोटीन्स की. तो एक प्रॉपर जो है ये टास्क एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है और इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है इसमें. दिस इज नोन एज सेल साइकिल. तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं. क्लियर. नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक. द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट. ये सीरीज ऑफ इवेंट है दैट टेक प्लेस इन सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए. अभी हमने लास्ट पीछे कल मतलब मैंने अभी भी आपको दोबारा दोबारा एक्सप्लेन किया है कि यह सेल साइकिल में क्या होता है, ये डीएनए कॉपी की क्या बनाता है, डुप्लीकेशन बनाता है. एंड द सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, और 2 डॉटर सेल मीन स्प्लिटिंग के लिए 2 डॉटर सेल चाहिए. द नेक्स्ट वन, अ सेल कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस. अभी सेल के 2 फेसेस होते हैं बच्चे. एक फेसेस होता है इंटरफेस एंड दूसरा होता है एम फेस. एम फेस को हम सिंपल मिटोसिस भी बोलते हैं. जो बच्चे इंटरफेस होता है ना, ये आगे डिवाइड नहीं होता, नॉन डिवाइडिंग फेस होता है. क्लियर. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंटरफेस. अभी इंटरफेस क्या है बच्चे? इंटरफेस में क्या है, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं मदर सेल से और बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है वो फुली डिवेल्प्ड होता है. ठीक है, बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म बहुत छोटा होता है. और दीज जो ये सेल्स होते हैं इन्हें इंटरफेस बोलते हैं बच्चे. इस फेस में क्या होता है, जो सेल है वो नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है और जो इसकी ग्रोथ है, ठीक है, ग्रो टू द सेम साइज ऑफ मदर सेल. जैसे जो साइज उसके मदर सेल्स का होता है सेम साइज ही उसका होता है. मीन जो ये न्यू सेल्स बनते हैं इनका होता है. सिंस नो चेंज इन क्रोमोसोम में हम, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है बच्चे. यहाँ पे ना उन्होंने बोला कि चेंज, कोई भी चेंज जो है क्रोमोसोम का हमें दिखाई नहीं पड़ता एक्सटर्नली इन दिस फेस. क्लियर. तो इसे रेस्टिंग फेस बोलते हैं. लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, ये बात सच नहीं है. दिस इज नॉट अ ट्रू वन. एज अ सेल इज क्वाइट एक्टिव. इस फेस में सेल एक्टिव होता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा डीएनए सिंथेसाइजिंग करता है. जो इंटरफेस होता है बच्चे ये खुद 3 फेसेस में होता है. मीन्स अभी फर्स्ट क्या था कि सेल साइकिल में के 2 फेसेस थे. द फर्स्ट वन इज इंटरफेस. अभी इंटरफेस के आगे जो है 3 फेसेस है. फर्स्ट ग्रोथ फेस, फर्स्ट कौन सा ग्रोथ फेस है, सेकेंड सिंथेसाइजिस फेस एंड द थर्ड वन इज सेकेंड ग्रोथ फेस. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ग्रोथ फेस दैट इज GAI. RNA and protein are synthesized and the value of cytoplasm increases. Mitochondria in animal cell and chloroplast in plant cell divide. These 2 organelles have their own DNA in late G1 phase. Late में क्या होता है, all cell must grow one of the 2 paths. They must either withdraw from the cell cycle and enter a resting phase or start preparing for the next division by entering the next synthesizing phase. अभी इस साइकिल में क्या होता है बच्चे, ग्रोथ फेज में क्या होता है, वो आरएनए और प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करता है. क्लियर. और इसका जो साइटोप्लाज्म है, हमने पहले क्या पढ़ा था, इसके साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है. अभी जब लास्ट ईयर हमने सेल्स किया था कि प्लांट एंड एनिमल सेल होते हैं ना. प्लांट सेल में क्या होता है बच्चे, पावर हाउस माइटोचोंड्रिया है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट है. तो बच्चे ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इनका अपना अपना डीएनए होता है. जीएन के लेट फेस में क्या होता है, जीएल में जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, फॉलो वन ऑफ द 2 पाथ. वो 2 पाथ, ठीक है, उनके पास ऑप्शन होती है और वो कोई भी एक पाथ ले सकते हैं. अभी वो पाथ क्या है, या तो वो विड्रॉ कर सकते हैं सेल साइकिल को, या वो ठीक है विड्रॉ कर दे सेल साइकिल को और एंटर कर ले रेस्टिंग फेस में, या वो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डिवाइजिंग. ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को नेक्स्ट डिवीजन के लिए और एंटर कर सकते हैं सिंथेसाइजिस फेस में. सेकेंड फेस में वो एंटर कर सकते हैं. आइदर तो वो क्या कर सकते हैं बच्चे, दोबारा बता रही हूँ, या तो वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन पाथ जो है उनके पास चॉइस है 2 चीज़ों की, या तो वो सेल साइकिल से बाहर आ जाए और रेस्ट फेस में चले जाएं. ठीक है, सेल साइकिल को छोड़कर वो रेस्ट फेस में आ जाएं. क्लियर. या उनके पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है, वो प्रिपेयर करने लग जाएं कि नेक्स्ट डिवीजन के लिए. ठीक है, और सिंथेसाइज और सेकंड फेज में वो क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. अब ये सेकंड फेज क्या है, सिंथेसाइसिस फेज एस क्या है बच्चे, इसमें क्या है कि ज़्यादा डीएनए जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है और क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं.
थर्ड सेकेंड ग्रोथ फेज G2, मतलब ये सेकेंड ग्रोथ फेज है। अभी इसमें क्या होता है, दिस इज द शॉर्टर ग्रोथ फेज, ये बहुत ही छोटा फेज है, ठीक है, बहुत ही छोटा फेज है, शॉर्टर फेज है। इन विच RNA एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज, जो प्रोटीन सेल डिवीजन के लिए जरूर होता है ना, वो उसे सिंथेसाइज करता रहता है। नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन, अभी सेल क्या रेडी हो गया सेल डिवीजन में जाने के लिए और एंटर हो जाता है, ठीक है, फेस में, ठीक है, कौन से फेस में, सेल साइकिल के फेस में। जब डिवाइडिंग फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो न्यू फॉर्म्ड डॉटर सेल्स एंटर इनटू इंटरफेस। अभी क्या हो गए बच्चे, सेल डिवीजन होगी, डॉटर सेल्स बन गए। अभी अगेन जो डॉटर सेल्स आए हैं हमारे पास वो दोबारा इंटरफेस में चले जाएंगे, ठीक है, और फिर यही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन वो जो जब होंगे वो फर्स्ट फेज में जाएंगे, फर्स्ट फेज में जाके उनके पास 2 ऑप्शंस होंगी, ठीक है, और इस तरह से ये आगे आगे चलता रहता है दिस, ठीक है, साइकिल अगेन एंड अगेन वी फॉलो। ना दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। ओके बच्चे, लिसन बच्चे, all the diagrams which we cover, okay, 2.8, this is the 2.8 diagram, means 7 diagrams are there which we previously done. So बच्चे make sure that you study all the diagrams, you practice these diagrams, okay, because diagram based questions are very important, and in biology so many questions are there which are on diagram based. Either the questions are given, either you label it, okay, any type of question there is a chances, so you study side by side all the diagrams. Now bache, in this is the interface, okay, this is S, this is G1 and this is G2, these are the 3 phases of interfaces na, clear bache? Interface, in the interface we have 3 phases. The first phase is first growth, ठीक है, first growth phase, second is synthesize phase and the third is second growth phase, that is G2. Mitosis, मिटोसिस बच्चे, व्हाट इज द मिटोसिस? मिटोसिस का क्या था हमारे पास, मिटोसिस द डिवाइडिंग साइकिल है ना, जहाँ पे डिवाइड होने लग जाता है, दैट इज द डिवाइडिंग साइकिल। हमने यहाँ पे रीड किया था जब हमने 2 फेसेस के बारे में पढ़ा था कि सेकंड फेज जो है वो कौन सा एम फेज है, और यह हमें सिंपल मिटोसिस बोलेंगे, और ये कौन सा होता है जो डिवाइडिंग फेज होता है, मतलब जहाँ पे वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी ना, ओके, यहाँ पे डिवीजन हो गई थी। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अभी देखो मिटोसिस में क्या है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड साइटोकिनेस। ओके बच्चे, प्लीज लर्न द स्पेलिंग वेरी केयरफुली। मेक 2 सेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेट पे जाके 2 सेल्स बन जाते हैं, क्लियर। अभी यहाँ पे देखो द फर्स्ट ग्रोथ फेज G1, G1 में क्या होता है, RNA प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, माइटोचोंड्रिया डिवाइड हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट, मीन्स एनिमल सेल्स में बच्चे माइटोचोंड्रिया होगा और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। ओके क्लियर। नेक्स्ट, अभी सेकंड फेज में क्या हो गया बच्चे, वहाँ पे हमने रीड किया था ना, वो ज्यादा RNA सिंथेसाइज करने लग जाता है, प्रोटीन वगैरह, मोर RNA प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। अभी नेक्स्ट फेज में क्या होगा बच्चे, इन सेकंड फेज ना, सेकंड फेज में क्या होता है, मोर DNA इज सिंथेसाइज, ठीक है, यहाँ पे देखो मोर DNA सिंथेसाइज, ठीक है, यहाँ पे मोर DNA सिंथेसाइज, दिस इज द सेकंड पार्ट बच्चे, क्लियर। क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड बट रिमेन अटैच्ड, दिस इज द थर्ड पार्ट, ठीक है, G2, दैट इज सेकंड ग्रोथ फेज, द लास्ट वन फेज, वी हैव 3 फेज ना, दिस इज द लास्ट वन फेज, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू DNA, अभी नया DNA बनेगा तो उसकी फॉर्मेशन है, क्लियर, हाउ इट फॉर्म। During the S phase of the interphase, each DNA molecule, that is the chromosome, duplicate in readiness of their equitable distribution in the 2 daughter cells during mitosis. अभी mitosis, ठीक है, mitosis में जाकर क्या हो जाता है बच्चे, वो डुप्लीकेट हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, कॉपीज बन जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है। फॉर रेप्लिकेशन, अभी ये दोबारा रिपीट होता जाता है, द DNA डबल हेलिक्स ओपन एट वन एंड, डबल, लास्ट प्रीवियस हमने असाइनमेंट में आपने DNA का स्ट्रक्चर किया था, ठीक है, तो DNA हेलिक्स, इसमें क्या होगा बच्चे, एक एंड से ये ओपन हो जाएगा, एंड मेकिंग 2 स्ट्रैंड फ्री टू व्हिच न्यू स्ट्रैंड्स बिगिंस टू फॉर्म, and the process continue in a sequence for the whole length of DNA. The entire replication is very complicated process which you will study. Now बच्चे, if we go in further in detail, in this class you don't have the detailed study, ठीक है, because that is the very complicated.
you study in +1 and +2 in the higher classes. Now what happen बच्चे, from the one end ना it start open, वो open होने लग जाती है एक stand से, ठीक है. यहाँ से देखो old strain, this is the old strain, now it start opening and new strands are there. Clear बच्चे? This is a double, the first one is A, double helix, this is a B, two strands open at one end and a new strands is produced against each stimulus, means दोनों के से अपने अपने एक नए strands बन गए. Clear बच्चे? C part जो है, each new DNA contains one original strand and other new one. Clear बच्चे? This diagram is replication of DNA. Clear? Understand बच्चे? I hope you understand this class. I hope which I try to discuss with you, you understand it. Now बच्चे, the next part we will cover in the next assignment, but this is your homework बच्चे, AV assignment homework. I again give you the AV assignment homework. बच्चे, in what you can do at now, you study all the diagrams 2.9. बच्चे, total you skip one diagram, this one diagram, you just skip this diagram, no need to practice of this diagram. The rest of the diagram you practice, draw it and match with the book, recheck it, okay, and draw 2 or 3 times so that you learn all the neighborings. But this diagram is also very, very important, you study this one. This is the flow chart, means complete, this complete you have to learn. Thank you so much my dear students.